आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल होने वाली है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो घुटनों के मरीज़ हैं या उन लोगों के लिए जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है और सर्दियाँ आएँ और ये रेसिपी ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। इतनी कमाल की रेसिपी और इतनी सिंपल और इतनी सादा रेसिपी है। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बता रहा हूँ। आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आपको घुटनों की तकलीफ़ है, घुटनों में दर्द है, तो ये रेसिपी आप लाजमी जो है इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपने खूबसूरत सी जो है कढ़ाई ले लेनी है, पैन ले लेना है। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आपने ले लेनी है, कोई मसला नहीं है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही कमाल की रेसिपी है और इतनी ज़बरदस्त बनती है, इतनी टेस्टी और इतनी लजीज बनती है कि मैं आपको क्या बताऊं। और इसका टेस्ट बड़ा ही कमाल का होता है और ये सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसे खाने के बाद आपको सर्दी नहीं लगेगी बिल्कुल। अगर आप घुटनों के मरीज़ हैं, घुटनों में आपको तकलीफ़ होती है या आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है स्पेशल है। पहले जो है आपने 2 बड़े चम्मच घी के लेना है। घी इसमें ज़्यादा डाला जाता है, आपको मैं बताता चलूँ। अगर आप घी जो है कम इस्तेमाल करेंगे, कम डालेंगे, तो इस रेसिपी की जो है ख़ास जो है जायका डेवलप नहीं होता। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो है इसका जो जायके को डेवलप नहीं कर पाते या इसका जो टेस्ट है उनसे जो डेवलप नहीं होता या इसकी रंगत को वो नहीं निखार सकते। तो मैं आज आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसके टेस्ट को कैसे निखारते हैं, इसकी रंगत को कैसे जो है निखारते हैं और इसमें जो है रंगत और इसका टेस्ट कैसे जो है डेवलप होता है। आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। वीडियो को अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो आपकी रेसिपी जो है आपसे तैयार नहीं हो पाएगी और आप जो है टेस्ट को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने घी को गर्म कर लिया। देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ घी को आप गर्म कर लेंगे। तो इसके बाद आपने 2 मीडियम साइज़ के जो है प्याज लेने हैं। अगर आप इसे चॉप्ड कर लें ज़्यादा तो भी बेहतर है, अगर आप इस तरीके के साथ काट लें तो भी कोई मसला नहीं है। तो इनकी भुनाई करेंगे, जब ये ब्राउन होंगे तो हम अपना जो है दूसरा प्रोसेस वो शुरू करेंगे। तो माशाल्लाह से देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ मैं इसे जो है ब्राउन करूँगा, अच्छे तरीके के साथ इसकी जो है भुनाई करूँगा। तो भुनाई करने के बाद जो है हम अपना दूसरा प्रोसेस शुरू करेंगे। माशाल्लाह से तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट देंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाए। तो वहाँ मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। तो इसके बाद मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, टमाटर डाल देंगे। टमाटरों को चॉप्ड कर लेंगे बारी बारी। जो है आपने इस तरीके के साथ मिसाले की भुनाई करते जाना है। अगर आप इकट्ठे डाल दें तो मसला होता है बाद में, जो है प्याज की आप भुनाई अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो इसके बाद मेरे पास हरी मिर्च और लहसुन है, साबुत मैंने लहसुन ले लिया है। तो लहसुन को मैंने चॉप्ड कर लिया, काट लिया। इस तरीके के साथ आप काट लेंगे, इसको जो है डाल देंगे। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही सादा रेसिपी है और इतनी कमाल की है और इतने इसके बेनिफिट हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता। ये आपको खा के ही पता चलेगा कि ये इतनी स्पेशल रेसिपी मैंने कैसे तैयार की है। और सुहांजने की रेसिपी मैं आपको बताता चलूँ कि इतनी कमाल की रेसिपी है। ये ख़ासकर विलेज में, गाँव में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो इतनी कमाल की है कि ज़बरदस्त इसका टेस्ट, यकीन करें आप बड़े से बड़े गोश्त को भूल जाएंगे। तो माशाल्लाह से हमारा जो प्रोसेस है, भुनाई का प्रोसेस है, मिसाले की भुनाई का प्रोसेस है, वो अभी जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपने दरूद पाक का वर्द ज़रूर पढ़ना है। दरूद पाक से जो है आपके रिज़्क़ में बरकत आती है। इसके बाद जो है नमक इसमें जाएगा, हस्ब ज़रूरत आप नमक डाल देंगे। तो देखें नमक के बाद मेरे पास जो है लाल मिर्च है, तकरीबन मैं 2 चम्मच लाल मिर्च के डालूँगा। तो बहुत ही आसानी के साथ ये बनती है और ज़बरदस्त रेसिपी है। यकीन करें मैं जितनी इसकी जो है आज तारीफ़ कर रहा हूँ ना, ये तारीफ़ से कई गुना ज़्यादा जो है अच्छी रेसिपी है। तो माशाल्लाह से देखें मिसाले की भुनाई में आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं छोड़ना, कोई कसर नहीं छोड़नी और बिल्कुल जो है कंजूसी नहीं करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें मिसाला माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। इसके बाद मेरे पास सुहांजना है। सुहांजने को आपने पहले जो है बॉयल करना है, तकरीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं सुहांजने को बॉयल करने में। इसको बॉयल करेंगे, जब ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम हो जाएंगे, इसके बाद जो है इसकी धुलाई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मरतबा पानी से इसे धोना है, यानी पानी डाल के निकाल लिया। तो इसके बाद मतलब कि इसका जो कड़वाहट होती है, इसका कड़वापन होता है, ये दूर हो जाता है। अगर आप ऐसे डाल देंगे तो ये रेसिपी बिल्कुल ही अच्छी नहीं बनेगी।
3 से 4 मरतबा आपने जो है सुहांजने को पानी में मतलब कपड़े में डाल देना है। कपड़े में डाल के इसमें पानी डाल के जो इसकी कड़वाहट है उसको दूर करना है, यानी पानी आप रिमूव कर लेंगे, निकाल लेंगे। दोबारा यही प्रोसेस करेंगे, यानी 3 से 4 मरतबा आपने ऐसे करना है। तो माशाल्लाह से तकरीबन देखें हमारी आज की रेसिपी जो है पक कर तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब हम इसे जो है डिश आउट करेंगे। तो वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, जिसने हमें इतनी इतनी नेमतों से नवाजा है। तो अगली रेसिपी तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मोहम्मद अबू बकर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।